नमस्कार जब से आपने चुनाव की तैयारियां शुरू की जी। तब से लेकर के अब तक, क्योंकि चुनाव थम चुका है लेकिन षड्यंत्र नहीं थमेंगे, तो आप अपने जो मतदाता हैं उनसे क्या अपील करना चाहेंगे? जो लोग आपके लिए मेहनत कर रहे हैं उनके लिए सजगता का क्या संदेश है आपका? देखिए पत्रकार महोदय जी, अभी आज चुनाव प्रचार 5 बजे के करीब जो है बंद हो गया और जो भी हमारे यार थे, दोस्त थे, जितने भी सहयोगी थे, सहपाठी थे और फरूखनगर की जनता थी, सबने आज तक बहुत अच्छा सहयोग किया। फरूखनगर की जनता ने बहुत अच्छा सहयोग किया, मेरे मतदाता भाइयों ने बहुत अच्छा सहयोग किया, तो मैं उनको तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ कि मेरे 5 साल हो गए थे तैयारी करते हुए और आज जो चुनाव प्रचार थमा है वो इतने अच्छे आशीर्वाद के साथ थमा कि सच में मैं गदगद हूँ, बहुत खुश हूँ मैं कि इतना अच्छा जो साथ और सहयोग दिया है जनता ने मुझे कि मैं ये मान लो कि वाकई में उनको नहीं बता सकता। मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ और मैं उनको आभार व्यक्त करता हूँ कि भाइयों आपने बहुत अच्छा साथ दिया अपने भाई का। अब सिर्फ इतनी सी बात रह गई कि 2 तारीख को परसों पोलिंग डे है, बड़े आराम से अपना बूथ तक जाए, ज़्यादा से ज़्यादा मतदान करे, बिना किसी लड़ाई के, बिना किसी द्वेष के, बिना किसी झगड़े के। हाँ, आपका जो प्यार और सहयोग है उसको मैं ये कह सकता हूँ कि जो आपने प्यार और सहयोग अब तक दिखाया है पूरे 5 साल में और आज जो लास्ट डे में दिखाया है उससे आपने जीत को निश्चित कर दिया है तकरीबन। सिर्फ 2 तारीख को तो आपने उसको एक सर्टिफिकेट के रूप में लेने के लिए जाना है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा आप वोट करें, अच्छे तरीके से करें, किसी के साथ भी मतभेद ना हो और किसी के बहकावे में आज तक नहीं आए तो मेरे मतदाता आगे भी नहीं आएंगे, क्योंकि अभी षड्यंत्र चलेगा दो रात जो है, कल भी आज भी। लेकिन मतदाता जागरूक है, मेरे दोस्त बहुत अच्छे हैं, मेरे सहयोगी बहुत अच्छे हैं, तो मैं सब पे अपने से ज़्यादा भरोसा करता हूँ। मेरे अच्छे दोस्त हैं सभी, तो मतदाता जो है वो अच्छे से वोट करेंगे और अच्छी वोटों से हम लोग जीत रहे हैं। हमारे सभी साथी दिन रात लगे हुए थे, उनका मैं दिल से धन्यवाद करता हूँ कि आप बिल्कुल अच्छे तरीके से, प्यार से, जिस तरीके से आज हंस के लोगों का समर्थन मिला, आप सबने साथ दिया, इसी तरीके से आप हंसी खुशी ज़्यादा से ज़्यादा वोट पोल करें और आप लोग जीतोगे। ये जनता ने, आपने, सबने, आपके सहयोग ने बता दिया है, अच्छे मार्जिन से आप लोग जीत जाओगे। बस धैर्य बनाए रखें, किसी के बहकावे में ना आए, क्योंकि अब 2 दिन तक कुछ बहुत ज़्यादा बहकावे का प्रलोभन का वो चलेगा। प्रलोभन से होता भी क्या है यार, एक आध की बातें, फालतू की बातें, ये लोग कहीं दिखाई भी नहीं देंगे। लेकिन मेरे जो दोस्त है, मेरे छत्तीस बिरादरी का भाईचारा वो बिकाऊ नहीं है, मैं बार बार कहता हूँ, अच्छा भाईचारा। तो सभी के सभी 2 तारीख को अच्छे तरीके से वोट डाल लें और बहुत मतलब एक निश्चित फैसले के साथ कि हमने फरूखनगर के विकास के लिए सब कुछ करना है। तो हम सारी चीज़ें बता चुके हैं, अब हम बार बार क्या रिपीट करें। सभी ने माइंड बना लिया है। अब तो 2 तारीख का फैसला बहुत अच्छा फैसला होगा और मैं सभी को उन्हें बधाई देता हूँ कि उन्होंने साथ दिया। पूरे 5 साल हो गए और आज जो प्रचार थमा उसमें भी उन्होंने दिल खोल के साथ दिया। तो मेरे दोस्त, मेरे भाइयों, आप सभी डॉक्टर शोक हो और सभी बड़ा धैर्य के साथ इलेक्शन पोल करें और सभी को मेरी शुभकामनाएं, दिल से धन्यवाद है साथ देने के लिए। क्या लगता है सर आपको कि प्रकृति आपके कितना साथ है? जहां उम्मीदें नहीं की जा रही थी वो सब लोग अपार प्रेम के साथ और पूरे भरोसे के साथ में आपके साथ जुड़ गए, तो क्या कहना चाहेंगे सर उनके लिए? देखिए सर, मेहनत कभी जाया नहीं जाती। आप एक डॉक्यूमेंट्स के अनुसार जब जन्म बच्चा लेता है ना, तो वो कास्ट सर्टिफिकेट नहीं होता उस टाइम पे, तो एक इस सर्टिफिकेट ने हमें जातियों में बांट दिया। तो कुछ लोग ये कह रहे थे उस टाइम पे कि एक एससी का बच्चा, गरीब घर का बच्चा, मतलब इलेक्शन को किस तरीके से लड़ पाएगा या किस तरीके से वो वहाँ तक पहुँच पाएगा, कि जहाँ धन बल पता नहीं क्या क्या चला रहा, आज भी चल रहा है लोगों का। लेकिन जो एक बड़े समझदार पढ़ा लिखा जो व्यक्ति रहा, जो जिसमें थोड़ी भी बुद्धि अच्छी रही,
उन्होंने उस जातीय सर्टिफिकेट को पाड़ के फेंक दिया। ये मैं कहना चाहता हूँ। उन्होंने बिल्कुल अपने भाई को छत्तीस बिरादरी ने गले लगाया और उन्होंने कभी एहसास ही नहीं होने दिया कि डॉक्टर साहब आप एक बड़े अच्छे और बड़े गरीब घर से बच्चे हो। नहीं, उन्होंने कहा पैसे की कमी कहाँ है डॉक्टर साहब, जब हम साथ खड़े हैं। तो इलेक्शन में मैं मानता हूँ पैसों का कोई ज़्यादा अहमियत होता नहीं, और जनता ने ये आज तक तो बता दिया अच्छे तरीके से। 2 दिन की बात है, 2 तारीख को इसका बिल्कुल निचोड़ मिल जाएगा। रही 1 नंबर पे आने की, देखिए भाई हम पिछले 5-6 साल से रेगुलर तैयारी कर रहे हैं काम के नाम, तो हमने काम किया, जनता को अपना बनाया। तो जो बच्चा अच्छा पढ़ेगा, चाहे वो फर्स्ट में हो जी, सेकंड में हो जी, कुछ भी हो, तो हमने पूरी किताब को बार बार पढ़ा। कहने का मतलब हमने लोगों को बार बार पढ़ा, उनके घर गए, बात की, काम के नाम पे सब कुछ पढ़े। अब जो चीज़ें पढ़ चुके हैं, हम बार बार किसी भी किताब को पढ़ते हैं तो तभी तो हम मेरिट में आएंगे। अब हमने तो 4-5 इलेक्शन का एक्सपीरियंस भी रहा है, 25 साल का राजनीतिक कैरियर रहा, लेकिन कुछ हमारे सामने ये कह सकते हैं अनाड़ी टाइप के व्यक्ति लड़ गए। उनको यही नहीं पता था कि मतलब हमने इलेक्शन किस तरीके से लड़ना। सिर्फ इतनी वो था उनको कि मात्र पैसा ही सब कुछ है, जाति सब कुछ है, जाति। लेकिन जनता ने उनको सच में सबक सिखा दिया कि ना जाति की वो है और ना पैसे का, धन बल का कोई वो नहीं होता। और भाई जो धन बल वाले थे, सच बताता हूँ, आज उनके आधे से ज़्यादा कार्यकर्ता मायूस बैठे हुए हैं। और आज हमारा रोड शो आपने देखा होगा कि जहाँ हमने 200 लोगों की बात की थी, वो कितने लोग आ गए, सारे मैच और आए, और एक से एक बढ़ के आए, और एक से एक मजबूत शख्सियत थी, एक से एक मजबूत शख्सियत थी। और मजबूत शख्सियत वो इसीलिए आई कि हमने उनको बड़े प्यार से, प्रेम से हमने अपना बढ़ाया। तो मैं मानता हूँ ये चीज़ें मेरे आडे तो आई नहीं। अब कुछ लोगों ने इसको कोशिश करी थी कि डॉक्टर साहब को हम इस तरीके से बीट कर देंगे, इस तरीके से बीट कर देंगे। वो एक ऑलराउंडर होता है ना क्रिकेट टीम में, उसको चाहिए आप पहले फर्स्ट ओपनर बना दो, चाहे आप 8वें नंबर पे, वो शतक मारेगा। तो हम तो ऑलराउंडर हैं, हमने तो पता है कि इलेक्शन की रणनीति क्या होती है, किस व्यक्ति से क्या बात करनी है, समाज की रणनीति क्या होती है, भाईचारे की रणनीति क्या होती है, और एक्सपीरियंस बड़ा वैल्यू रखता है इन चीज़ों का। तो हमें सभी चीज़ों का मिक्सअप रहे, और हम ये कह सकते हैं कि हमारी टीम भी ऑलराउंडर हो गई, सारे डॉक्टर शोक हो गए, मेरा भाईचारा डॉक्टर शोक है, 36 बिरादरी। तो मैं मानता हूँ कि बस पत्ते खुलते चले गए, विपक्षियों के पत्ते मोटे होते चले गए। तो ये तो उनकी खुद की, मैं कह सकता हूँ, छोटी मानसिकता के कारण हुआ। मैंने उनको जताया भी था जिस दिन इलेक्शन का जब वो डेट रखी गई 1 जनवरी को इसी ऑफिस में, कि इलेक्शन लड़ना है तो ढंग से लड़ लो, जाति पाति में मत बटो। लेकिन उन्होंने आज तक भी उसी लाइन पे वो चलते रहे, और हमने उस लाइन को क्रॉस कर दिया कि कोई कास्ट का मामला नहीं है, जो काम करेगा जनता उसको चुनेगी, और ये फैसला बहुत जल्द होने वाला है। तो डॉक्टर साहब, आपने शुरू में जब अपील करी लोगों से कि जाति, धर्म और तमाम भेदभावों से ऊपर उठ करके हम चुनाव लड़ेंगे, और मैं देख भी रहा हूँ और हमारे क्षेत्रवासी भी देख रहे हैं कि आपकी अपील का बड़ा असर हुआ। पहली बार ऐतिहासिक नगरी में शायद भावी भविष्य में एक इतिहास रचने जा रही है यहाँ की जो जनता है, यहाँ के जो मतदाता हैं। तो कितना खुश हैं आप इस बात को लेकर के कि आपने जो लौ जलाई थी, उस लौ में, उस ज्ञान की रोशनी में लोगों ने भरपूर सजगता जो है आत्मसात की है। तो क्या लगता है कि इतिहास जो है बदलने भी जा रहा है, और होली के त्यौहार से पहले आपका रिजल्ट आने वाला है, तो ये संदेश प्रकृति का भी मुझे लगता है कुछ। तो क्या कहेंगे सर आप? नहीं, जो हमने जागरूकता का अभियान जो चलाया था ना भाई, वो बहुत अच्छे तरीके से फैला जनता में, और पर्टिकुलरली एक समाज को टारगेट किया जाता था कि भाई ये हार का पात्र, जो भी हार गया वो उसको पात्र बढ़ाता था। और जब जर्नल सीट पे मैंने फाइट शुरू की थी, तो फिर उनको पेट में दर्द शुरू हो गया। शुरू में तो वो कुछ आक ही नहीं रहे थे, कह रहे थे कि यार एक ऐसा ऐसा लड़का है या ऐसा व्यक्ति है, उसको तो हम कभी बैठा देंगे।
फिर धीरे धीरे उनका जो है प्रचार पास आता गया, वो कोशिश करते गए कि बैठाएंगे बैठाएंगे बैठाएंगे। और हमने पहले ही भाषण में कह दिया था 1 जनवरी को, ना डरते हैं ना दबते हैं, ठीक है, बिल्कुल ईमानदारी के साथ काम करते हैं और निडर होकर इलेक्शन लड़ा। और अब ये मान लो कि जो हमारी जागरूकता अभियान था उसका पूरा असर जनता में देखने को मिला। सभी भाईचारे में सबसे मजे वाली बात 36 बिरादरी में, खाली मैं ऐसी की बात नहीं करूँगा कि 36 बिरादरी में शायद मैं नहीं लड़ता, ये लोग मुझे ये नहीं जताते कि आप एक ऐसी शेड्यूल कास्ट से आते हो, आप हमारे सामने टिक नहीं पाओगे, तो मेरी जनता जाग भी नहीं पाती। जनता जब जागी जब मैं एक ऐसी शेड्यूल कास्ट से, दलित समाज से होते हुए इनके सामने लड़ गया, इलेक्शन मजबूती से लड़ गया, तो इनके पंजे पाट गए। और सच बताऊं तो इनकी आपस में लड़ाई भी हो गई। कई पार्टी के जो वे थे कार्यकर्ता, वो तो आपस में ही मतलब सिर तक उड़ा गए। खुद इनके जो मतलब उम्मीदवार, उन्होंने ऐसे ऐसे बच्चों को ऑफिस से निकाल दिया जिन्होंने मुझे गले लगाए, बोले आप तो डॉक्टर के गले लगे। तो ये मान लिए भाई साहब, हमारी जागरूकता पूरे तरीके से रही है। और मैं ये कहता हूँ इस बार सच में भाई साहब आपके मुँह की होगी, जनता बहुत ज़बरदस्त तरीके से वोट डाल रही है, अच्छे समर्थन के साथ हम लोग जीत डाल रहे हैं, बहुत अच्छे तरीके से। जनता ने बार बार वोट दी, जब भी चुनाव आए, और हर बार उनकी उम्मीदों पे कोई भी प्रत्याशी खरा नहीं उतरता था और उनके भरोसों को तोड़ दिया जाता था, उनके सपनों को तोड़ दिया जाता था। तो डॉक्टर साहब, इस बार नई उमंग और नए भरोसे और नए जोश के साथ जो जनता आपके साथ में चुनाव प्रचार में लगी और देखी गई, पूरा बाजार, जो कहते थे कि जिधर बाजार हो जाता है उधर जीत हो जाती है, पूरा बाजार आपको गले लगा रहा है, पूरा बाजार आपके साथ था। तो इस बार उनको क्या आश्वासन देना चाहेंगे कि जो आपके सर पे उन्होंने पगड़ी रखी है, वो सिर्फ साधारण पगड़ी नहीं, वो कांटों का ताज भी है, बहुत जिम्मेदारियों भरा वो ताज है। कांटों का ताज मैंने इसलिए कहा कि बड़ी जिम्मेदारियां हैं, बहुत सारी चीज़ों का आपको सामना करना पड़ेगा, क्योंकि उनके विश्वास को कायम रखना, और उनके विश्वास को सिर्फ कायम ही नहीं रखना, उसके विश्वास को बढ़ाना भी है, मजबूती से और आगे बढ़ाना। और उनके सपनों को साकार करने के लिए आप भावी चेयरमैन के रूप में देखे जा रहे हैं, और इसीलिए इसी उत्साह के साथ में लोग आपके साथ में लगे हैं। लगता भी है कि भारी भरकम जो है बहुमत जो है आपको मिलेगा। तो क्या कहेंगे उनको, क्या आश्वासन देना चाहेंगे, क्या सांत्वना है आप? यदि सच्ची निष्ठा से कोई भी काम किया जाए तो वो काम मतलब टफ हो ही नहीं सकता। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि हम आज तक जो काम किए, यही फर्रुखनगर की जनता है। जब हम लड़ रहे थे तो ये कहते थे कि यार पार्षद तो एक मोहर मारने लायक होता है, कि मात्र एक मोहर लगाता है। और बहुत से वार्डों में हम जब गए तो हमने सच में देखा कि कुछ पार्षद सिर्फ चाय पीने तक ही सीमित रह रहे थे, कि नगर पालिका में गए, चाय पी, बस भाई राम राम बस निकल गए। लेकिन जैसे हमने जॉब की, अपनी नौकरी की, तो नौकरी के तरीके से हमने जनता की सेवा करना सीख गए थे। हम एग्रीकल्चर में था, तो इसी तरीके से हमने पार्षद बनने के बाद पूरे तरीके से हमने जनता के नौकर बन के काम किया, और इस तरीके से काम करके दिखाया कि सच में एक पार्षद जो है रबड़ स्टैंप नहीं होता, वो एक मतलब अपनी निष्ठा के साथ काम करे तो वो वार्ड में 4 चांद लगा सकता है। इसी तरीके से वार्ड के जो अलग अलग और वार्ड थे फर्रुखनगर के, उनकी जनता जब मेरे ऑफिस में आती थी तो वे कहती थी, डॉक्टर साहब काश आप हमारे वार्ड के पार्षद होते तो आपको पता चलता कि हमारे वाला पार्षद क्या कर रहा है। तो हमने भी उसी टाइम पे कह दिया था कि कोई बात नहीं, चाची ताई जो भी अंकल आते थे, हमने तभी से तैयारी शुरू की थी कि हम आपकी जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार, और हम उस तैयारी को बिल्कुल करे बैठे हुए हैं कि जनता हमें उस मुकाम तक पहुंचाए। काम करने की जिम्मेदारी हमारी, उनकी टेंशन ही नहीं रहने वाली। तो वो जो ताज है, मैं उसको कांटों का ताज नहीं मानता हूँ, मैं तो फूलों का ताज मानूंगा, जो कि जनता मुझे पहनाने जा रही है। क्योंकि जब आप दिल से कोई काम करते हो तो उस काम में बड़ा मज़ा आता है, और मेरा पैशन है काम करने का, कि यदि मैंने जनता का एक काम कर दिया तो मैं ये कहता हूँ कि आपका काम नहीं, मेरा पर्सनल काम था जो मैंने किया। और जो खुशी मिलती है काम करने के बाद, क्योंकि एक चीज़ और है,
जनता मेरे को कह देती है सर ये काम करना है, वो कह के भूल जाते हैं। चाहे मैं 6 महीने में उस काम को करके जाऊं, मैं उसके घर भी चाय जब पीता हूं जो वो काम में करके जाता हूं, और इस नाम से मेरे को जाना जाता है कि काम करने वाला एक व्यक्ति है डॉक्टर अशोक कुमार। अदरवाइज लोग काम कह के मतलब सुन के भूल जाते हैं। और मैं कभी लिखित शिकायत नहीं ली मैंने 5 साल 7 साल में कि आप लिखित में दीजिए, नहीं। मैं चाय पीते पीते भी आपने आके कह दिया सर वो वाली घड़ी है तो मैं यहाँ पे सेट कर लेता हूँ, उसके बाद मैं बोल देता हूँ सर आप जाइए कोई बात नहीं आपका काम हो जाएगा। वो व्यक्ति भूल जाते हैं, मैं उस काम को याद रखता हूँ कि वो काम जो है भाई ने बताया था और वो काम हम करके ही उनके पास चाय पीने के लिए जाते हैं। तो अपने लिए काटो का ताज नहीं है, काम करने का एक मतलब टाइम है और उस काम करने के टाइम को हम 100% कंज्यूम करेंगे, ये मैं जनता को कहना चाहता हूँ। छत्तीस बिरादरी में कौन कौन लोग जो हैं आपको वोट देने वाले हैं? देखिए सर, 36 बिरादरी का मतलब ये होता है कि हम पर्टिकुलरली सभी कास्टों को अलग अलग तो बताएंगे नहीं, लेकिन जो मतदाता है हम उसको बिरादरी में डाइवर्ट नहीं करेंगे। 36 बिरादरी में हर कम्युनिटी से वोट मिल रही है, गरीब भी अमीर भी सब लोग वोट दे रहे हैं। और दूसरी बात, वोट सभी दे रहे हैं। अब देखिए, जिनको फर्रुखनगर का विकास चाहिए वो व्यक्ति किसी भी कम्युनिटी का हो, 36 बिरादरी के अंदर ही आता है, वो मेरे को वोट देगा। जिसको फर्रुखनगर भय मुक्त चाहिए वो मेरे को वोट देगा। जिसको फर्रुखनगर में विकास के कार्य कराने हैं वो मेरे को वोट दे रहा है। जिसको फर्रुखनगर में भ्रष्टाचार मिटाना है वो मेरे को वोट दे रहा है। जिसको अपने बच्चों में ये दिखता है कि डॉक्टर अशोक हमारे बच्चों के लिए एक ज्योति के रूप में काम कर रहा है, जागरूकता अभियान चला रहा है, वो वोट दे रहा है। और यदि हम मिक्सअप बात करें तो एक अच्छे तजुर्बेकार व्यक्ति भी ये जो वोट दे रहा है, जिसको बिल्कुल लगता है कि जो काम डॉक्टर अशोक कर देगा, आपका भाई आपका बेटा कर देगा, वो कोई और नहीं कर सकता, वो सारे वोट दे रहे हैं। और बिल्कुल 36 बिरादरी से वोट आ रही है। तो मैं इसमें डिवाइडेशन ना करके मैं बार बार कह रहा हूँ, 36 बिरादरी से अच्छे मतदाता, बहुत प्यारे मतदाता, जो मेरे भाई है, मेरे जानकार है, मेरे दोस्त है, और जो बिल्कुल ना बिकने वाले हैं ना डरने वाले हैं, निर्भीक मेरे मतदाता जो आज तक नहीं झुके किसी के सामने, वो सारे वोट दे रहे हैं और अच्छे मार्जिन से हमको जिता रहे हैं। और मैं एक चीज़ और कहना चाहूँगा लास्ट में कि मुझे वो व्यक्ति वोट कर रहा है, हर व्यक्ति वोट कर रहा है वो जो कि फर्रुखनगर उन सभी समस्याओं को जो मिटवाना चाहता है, जो 5 साल ये नहीं कहना चाहता कि हमने ऐसे चेयरमैन बना दिए ऐसे बना दिए, जो बिल्कुल विश्वास करे बैठे कि डॉक्टर अशोक ही काम करेगा, वो हर व्यक्ति वोट दे रहे हैं। तो ये सभी वोट दे रहे हैं, सभी वोट दे रहे हैं। मैं हर व्यक्ति को कह रहा हूँ, 36 बिरादरी में बड़ा निहायत ईमानदार व्यक्ति वोट दे रहे हैं। अपने फर्रुखनगर वासियों का व जो भी यार दोस्त है, सभी से मैं यही कहूँगा, जो आपने अब तक प्यार अपने भाई पे बढ़ाए रखा, आप उस प्यार को बढ़ाए रखें और आप वोट जरूर डालने जाएं, ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में वोट डालें ताकि फर्रुखनगर में विकास हो सके और आपका फर्रुखनगर अच्छे तरीके से डेवलप हो सके। इसी के साथ मैं अपील करता हूं कि आप ज़्यादा से ज़्यादा वोट डालें। बहुत बहुत धन्यवाद।